हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टीएमआर संस्कृति विद्या। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। इसके पहले के सारे वीडियो आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब जाइए और देखिए और सीखने का प्रयास करिए। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, जो बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है ना। यदि tan a का मान 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin a गुना इंटू बोले यहाँ पर कुछ भी रहेगा, अगर कुछ नहीं तो डायरेक्ट बोलिए कि गुना में sin a गुना cos c प्लस cos a गुना sin c। दूसरा sin a गुना cos c माइनस sin a गुना sin c का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको तो लिखना ही लिखना है। दिया गया है, क्या दिया गया है बउआ? tan a का मान 1/√3 है। सबसे पहले जो और दिया गया उसको भी लिख लेते हैं। एबीसी एक क्या है? त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी बराबर कितना 90 डिग्री तथा और कुछ दिया हुआ जी, tan a का मान 1/√3 दिया है कि नहीं दिया? कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, अब यहाँ पर ए के अनुसार दिया है तो ए के अनुसार डिनोट कर लेते हैं। बाद में हम लोग को सी के अनुसार भी निकालना पड़ेगा। तो पहले लंब का मान 1 और आधार का मान √3 हो गया, यानी एक का मान 1 के अनुसार क्या हो गया? लंब का मान 1 हो गया ना, और आधार का मान √3 हो गया ना। अब हमें कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या था? 90 डिग्री था, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण निकालने के लिए क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है ना। लंब का मान कितना है बउआ? 1 और आधार का मान √3, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना, और √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 मिलके हो गया 4, और इसका वर्गमूल होता है 2 है ना। √4 का वर्गमूल 2, तो हमें कर्ण का मान भी 2 मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि sin a गुना cos c प्लस cos a गुना sin c, यही ना निकालना है। बताइए, हमें a के अनुसार देखना है फिर c के अनुसार देखना है। तो a के अनुसार तो a लंब हो जाएगा और c के अनुसार a भी लंब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। sin a के अनुसार तो लंब बटा कर्ण होता है, तो a के अनुसार BC लंब हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC, हो जाएगा ना। उसी प्रकार cos C के अनुसार तो A भी लंब हो जाएगा, लेकिन लंब नहीं ना, हमको आधार ना चाहिए, तो ये भी फिर BC बटा AC हो जाएगा, क्योंकि cos में क्या चाहिए? हमको आधार चाहिए। तो इसके अनुसार ये लंब हो गया AB, तो बचा जो आधार हुआ BC। कोई दिक्कत? उसी प्रकार cos A, तो A के अनुसार ये लंब हुआ, हमको चाहिए क्या? आधार चाहिए, इसलिए AB। समझ में आ रही है ना सबको? A के अनुसार ये लंब होता है BC, और हमें cos चाहिए, तो cos में आधार पहले हमको चाहिए, तो आधार AB हो गया, और जो कर्ण है AC तो रहबे करेगा। sin C, तो C के अनुसार ये लंब हो गया, तो लंब का मान क्या है? AB, हमें AB ही चाहिए था क्योंकि sin है ना। नीचे हो जाएगा AC। कोई दिक्कत? अब बताइए BC का मान कितना है? 1, AC का मान 2, फिर BC का मान 1, AC का मान 2, हो गया। AB का मान कितना? √3,
अब बटा 2, AC कॉमन क्या है, उसी प्रकार √3/2 हो जाएगा। 1 गुने 1 किए तो 1 हुआ, 2 दूनी 4, √3 गुने √3 करेंगे तो 3 होगा, और 2 दूनी 4, 4 का एलसीएम 4 हुआ, और 1+3 ऊपर हो जाएगा, 3 1 मिलके 4/4 बोले तो 1। कोई दिक्कत? उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा होगा, cos A गुना cos C माइनस sin A गुना sin C। तो इसको भी उसी तरह से सरिया लेते हैं पहले, है ना। cos A, तो A के अनुसार क्या हो गया, ये लंब हो गया, चाहिए क्या, आधार चाहिए ना cos में। cos में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार चाहिए, पर कोण A के अनुसार ये लंब हो जाता BC, हमें चाहिए क्या, आधार, इसलिए AB हो जाएगा, AB बटा AC। कर्ण तो हमेशा के लिए तो ये तो जिंदाबाद है, ये है कर्ण महोदय हमेशा जिंदाबाद, ठीक है। cos C चाहिए, तो C के अनुसार ये लंब हो जाता है AB, हमें चाहिए क्या, तो BC हो जाएगा, तो BC बटा AC, बीच में माइनस तो माइनस देंगे। अब साइन के लिए देखते हैं, उसमें कोण क्या है, A के अनुसार ये लंब हो जाता, साइन में लंब की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए BC हो जाएगा, BC बटा AC। अब क्या है, गुना न हुआ साइन C, तो फिर साइन C के लिए है ना, तो क्या हो जाएगा, AB लंब क्या हो जाएगा, AB, तो AB बटा AC। हम चाहे तो यहां से भी देख रहे हैं कि दोनों एक ही टर्म BC AB दोनों गुना करेंगे तो एक ही ना आएगा, तो इसमें जा रहा है कि घटा में तो खत्म हो जाता है, और काहला बेईमानी करें, पूरा लिख लेते हैं, है ना जी। AB का मान कितना हुआ, √3, और AC का मान 2, BC का मान कितना, 1, और AC का मान 2, कोई दिक्कत। फिर है BC का मान, BC कौन है, 1 बटा 2 तो होगा ही, और उसी के बाद AB का मान √3, और AC का मान 2, कोई दिक्कत है। √3 गुने 1 किया तो √3 हुआ, 2 दूनी, कोई दिक्कत है, माइनस 1 गुने √3 किया तो √3 हुआ, और 2 दूनी √3/4, √3/4 बन गया 4। समझ में आ रही है सबको। तो ये था हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अच्छा लगे या समझ में आ जाए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये मदद मिल सके। हमें जो भी सीखनी है वो दूसरों के साथ फॉरवर्ड करना है। याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो चीज आपको आता है, जिसको नहीं आता उसको समझाने का प्रयास करें, किसी को हेल्प करें, वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है। डू इट फॉरवर्ड इसको बोलते हैं। गुरु शिष्य परंपरा इसी प्रकार चलती है कि अगर जो हमें चीज आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, आपको जो आता है वो हमें बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत महारथी हो गए, ठीक है। सीखते सीखते सिखाते सिखाते भी नए चीजों को सीख लेते हैं। वो बहुत पहले भी बता चुके हैं कि मेहंदी अगर किसी दूसरे को लगाते हैं तो आपको भी लाभ होता है। तो हमें बताने से घाटा नहीं होने वाला है। दुनिया में मात्र एक ऐसा ही चीज है ज्ञान, जो कभी चुराया नहीं जा सकता है ना, उसको चोरी नहीं हो सकता। ये मत भूलिए कि किसी को दान में दे रहे हैं या बांट रहे हैं तो हमें घट जाएगा, जी नहीं, और बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जो आपको सिखाता हो। अगर सिखाता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।